Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात को समझते हैं थोड़ा, और फिर धीरे धीरे ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये जो हम लोगों का दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई है। तो ये किसके वजह से हुई है? तो ये पूरी की पूरी साइंस के वजह से हुई है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब यहाँ पे ये जो साइंस होता है, ये साइंस मेनली हमारा एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है हमारा सोशल साइंस। ठीक है? तो नेचुरल साइंस जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई लॉज होते हैं, बराबर, कोई ना कोई रूल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में चेक करते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है? बट जो इकोनॉमिक्स है वो हमारा आता है किसमें? सोशल साइंस में, जहां पे ये पूरा का पूरा समाज के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान का क्या बिहेवियर है उसके ऊपर ये काम करता है। तो ये कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। क्या? जो हम लोगों का सोशल साइंस है, जो इकोनॉमिक्स है, जो हम लोगों के दिमाग की सोच के ऊपर रहता है, उसको हम बोलेंगे साइकोलॉजी, और मतलब मेंटल जो हम लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा साइकोलॉजी में। और दूसरा हमारा क्या है कि जो भी कोई हम लोग समाज में जो भी कुछ कर रहे हैं, बराबर, हाँ, वो आ जाएगा हमारा सोशियोलॉजी में। ठीक है? तो अब बात हुई हमारी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स हमारा क्या है? एक सोशल साइंस है। ठीक है? तो अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं अभी, और यहाँ पे जो मीनिंग है उसके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अब इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, जो क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या है कि जो भी कुछ स्टडी है वो क्या है कि पूरी नॉलेज के हिसाब से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है? साइंस भी क्या है? एक बॉडी ऑफ अ नॉलेज है, बराबर। ये एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अब इसका ओरिजिन इकोनॉमिक्स का कहां पे लाई करता है, मतलब ये कहां से आया है इकोनॉमिक्स वर्ड? तो ग्रीक से आया है। ठीक है? ग्रीक वर्ड ओकिनोमियो, कहां से आया? ये ग्रीक वर्ड है एक, उसका क्या वर्ड का नाम है? ओकिनोमियो, बराबर, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मतलब हम लोगों को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, बराबर। अब बात करते हैं हम आगे। इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया है? क्वीन कहा गया है। किसको? सोशल साइंस का। किसका? तो सोशल साइंस का। वाई? किसने बोला है ये? पॉल सैमुएल्सन ने। It deals with the how human beings satisfy unlimited wants with limited means. अब देखो, इंसान जो है ना, अब देखो इसको इकोनॉमिक्स को क्वीन किसने बोला है? तो पॉल सैमुएल्सन ने। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग के जो भी कोई वांट्स है उसको वो सेटिस्फाई करता है। कौन? इकोनॉमिक्स। मतलब सेटिस्फाई करना मतलब उनको पूरा का पूरा, मतलब वो तृप्त हो जाए वो चीज से। ठीक है ना? तो ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारी वांट्स मतलब क्या होती है? जरूरतें। तो इंसान की जो जरूरतें होती है वो क्या होती है? कभी भी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब बहुत सारी, बराबर। हम लोग अनलिमिटेड वांट्स को पूरी करते हैं विथ लिमिटेड मीन्स से। ठीक है? तो लिमिटेड मीन्स मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो भी कोई चीज है वो कितनी है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं? हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है, जो हम लोगों के अनगिनत जो जरूरतें हैं, उसको हम लिमिटेड मीन्स से
पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही होता है क्या, इकोनॉमिक्स। अब कौटिल्य's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स, कौटिल्य एक इंसान है, उनके क्या व्यूज थे, उनका क्या सोचना था इकोनॉमिक्स के ऊपर, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो अर्था मीन्स वेल्थ, वेल्थ मतलब जो हम लोगों की संपत्ति होती है वो, ठीक है। तो अर्था मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। हाँ, इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में या फिर संस्कृत में अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ, और शास्त्र मतलब होता है साइंस, बराबर। तो इससे दो वर्ड से बन के अर्थशास्त्र बना है, एक वेल्थ और दूसरा साइंस, ठीक है। इंप्लाइज द साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, मतलब ये क्या है कि ये एक साइंस है, ये एक शास्त्र है जहां पे हम क्या करते हैं, अक्वायरिंग मतलब कोई चीज अक्वायर करते हैं, कोई चीज लेते हैं, बराबर। एंड मैनेजिंग वेल्थ मतलब जो भी कोई हमारी संपत्ति है उसको मैनेज करते हैं, बराबर, किस तरीके से हमको इसको संभाल के रखना है करके, ठीक है। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्य's व्यू। अब कौटिल्य क्या बोलना चाहते हैं, किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के। तो उनकी क्या सोच विचार है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो पढ़ते हैं। क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब जो हम लोगों का राज्य होता है ये एक अहम भूमिका निभाता है, और जो साथ में ही कौन और अहम भूमिका निभाता है, तो हमारा जो सरकार है वो गवर्नमेंट। फिर फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब इसका इकोनॉमिक्स का एक ही मकसद है क्या, कि ये फोकस करेगा, ये मतलब फोकस करेगा मतलब ध्यान देगा किसकी तरफ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब हमको संपत्ति को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, और एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ स्टेट, मतलब हमको संपत्ति को बढ़ाना है और सारी की सारी जो भी कोई जरूरतें हैं हमारी राज्य की वो पूरी कर सके। यही किसका काम होता है, इकोनॉमिक्स का। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ गुड गवर्नेंस, और हम लोगों को काय की जरूरत पड़ती है, अच्छे और सटीक और एकदम एफिशिएंट, मतलब जिसके पास में पूरी की पूरी ताकत हो, ऐसा। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मतलब जो भी क्या है कि जो अच्छी तरीके से कामकाज कर सके, ऐसा हमको कुछ वातावरण बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, ताकि हमको गुड गवर्नेंस देना आ सके। मतलब हम जो भी कोई गवर्नमेंट है वो क्या कर सके कि जो भी कोई उनकी प्रजा है या फिर जो भी कोई लोग हैं उनको अच्छी तरीके से वो ट्रीट कर सके। तो ये कौन सिखाता है, हमारा इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। जितना जैसा पैसा होगा वैसा हम लोगों को ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो बस वही बात है, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर ये जो भी कोई पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, बराबर, पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, उनकी जो आइडियाज होती है वो किस में मिक्स हो जाती है, जाके अर्थशास्त्र में, और कुछ एक पॉलिसीज प्लान्स बन के आते हैं, किसके लिए, लोगों के लिए, सिटीजन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां पे हमको तीन अलग अलग जो भी कोई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है उनके हमको डेफिनेशंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो पूरा का पूरा वेल्थ ओरिएंटेड है, मतलब संपत्ति से रिलेटेड, मतलब संपत्ति को ही इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट चीज बना के डेफिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया है, बताया है, ठीक है। तो समझते हैं एडम स्मिथ क्या थे, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ये कौन से सेंचुरी के थे, तो 18th और 19th सेंचुरी के, बराबर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब जो 18th और 19th सेंचुरी में जो क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनको बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा कौन से इकोनॉमिस्ट है, तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये हमारे 19th सेंचुरी में आए, और ये क्यों आए नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ताकि ये कंपीट कर सके किनके साथ में, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के साथ में, ठीक है। तो समझते हैं हम बात को। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको हम क्या बोलते थे,
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते थे, किसको? एडम स्मिथ को। ये अब मैं क्यों बता रहा हूं, तो ये जो भी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे ये, तो ये क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये बहुत काम की चीज चल रही है। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, इन्होंने क्या फेमस वर्क किया था, वो पढ़ते हैं। तो फेमस फॉर हिज 1766 पीस ऑफ वर्क एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बराबर, हाँ, ये इन्होंने एक फेमस वर्क किया था, क्या कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बराबर, ये इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था जो आपको याद रखना है। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये क्या है? ये एक वो शास्त्र है या फिर ये वो एक विज्ञान है जो क्या बताता है हम लोगों को? वेल्थ के बारे में बताता है। इनके की पॉइंट्स क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। तो लेजी फेरी, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी सरकार होती है ना, वो इतना भी ज्यादा अपना दखल अंदाजी नहीं देते हैं, लेजी फेरी होना चाहिए। बराबर। फिर कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। कैपिटल मतलब क्या होता है? जो भी कोई पैसा होता है, जो भी कोई बिजनेस में लगाते हैं वो पैसा, और वेल्थ संपत्ति, इसका एक्यूमुलेशन मतलब ये एड ऑन होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। फिर नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर। बराबर, ये जो भी कोई नेचर में जो भी कोई लॉज हम लोगों ने लगाए हैं वही हम लोगों के इकोनॉमिक अफेयर में भी लागू पड़ते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है? जो भी कोई लेबर्स होते हैं उसमें डिवीजन होना, मतलब लेवल बाय लेवल लोगों को रखा जाएगा। अगर छोटा मोटा काम करना है तो स्मॉल लेवल के लोग होंगे, उससे अच्छा काम करना है तो मिडिल लेवल, और टॉप लेवल पे टॉप लेवल वाले। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर एज एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अगर हम लोग लोगों को बराबर तरीके से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों का क्या होने वाला है? ग्रोथ होने वाला है। तो यही ग्रोथ थियरी के ऊपर वो काम करते थे, यही की पॉइंट्स थे उनके डेफिनेशन के। अब बात करते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिनका ये डेफिनेशन है वो काइक से रिलेटेड है, तो वो है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे गलत लिखा है, आई थिंक सो। वेल्थ ओरिएंटेड, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। वेलफेयर ओरिएंटेड है वो डेफिनेशन, सॉरी, क्या है ये? वेलफेयर ओरिएंटेड, ये वेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, वेलफेयर ओरिएंटेड है, सॉरी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है हमारा क्या है? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है। ठीक है ना दोस्तों, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर मतलब क्या होता है? कि सभी लोगों को हम क्या कर रहे हैं कि सुख सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, वो होता है वेलफेयर। ठीक है, तो ये कौन थे? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। मैंने आपको बता दिया है क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो 18th और 19th सेंचुरी में जो भी कुछ वर्क करते थे उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो 19th सेंचुरी में आए हैं वो किसको कंपीट करने आए थे? तो क्लासिकल, नियो क्लासिकल किसको कंपीट करने आए थे? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को। हाँ, इनका कौन सा था बुक एंटाइटल्ड, मतलब इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। ये आपको याद रखना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको काम आएगा ये। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक स्टडी है, हाँ, ये एक पढ़ाई है जहां पे क्या करते हैं कि मैनकाइंड मतलब जो इंसान लोग हैं वो किस तरीके से ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ को कंप्लीट करते हैं, या फिर किस तरीके से एक इंसान बिजनेस किस तरीके से करता है वो। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विथ अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टी ऑफ वेलबींग। हाँ, और ये वही स्टडी करता है और ये वही एग्जामिन करने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, बराबर, कि जहां पे ये जो इंडिविजुअल है, इंसान जो है वो किस तरीके से सोशली समाज में
किस तरीके से क्लोजली कनेक्टेड है और वो किस तरीके से हर एक चीज को पा रहा है। हाँ, जो भी कोई मटेरियल है उसके वेलबींग के लिए यूज होके वो किस तरीके से रहेगा, उसके बारे में ये स्टडी है। ऐसा कौन कहता है हम लोगों का? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो ये वो एक इकोनॉमिक स्टडी है जहां पे जो भी कोई इंसान है वो क्या करता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ किस तरीके से वो हैंडल करता है अपना, और साथ में एग्जामाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है और ये अपना सोशल एक्शन किस तरीके से करके और किस तरीके से वो क्लोजली कनेक्ट है। हाँ, ताकि वो हर एक चीज को अचीव कर सके और वो मटेरियल रिक्वेस्टी, मतलब जो भी कोई मटेरियल है, पर्याप्त जो भी कोई चीजें है, उससे वो किस तरीके से ये करके और अपने वेलबींग को, अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करता है सोसाइटी में, वो होता है हमारा इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये तो अल्फ्रेड मार्शल। इनका की पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, जो भी कोई एक आम सामान्य इंसान है उसकी स्टडी होती है किसमें? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, मतलब आपका क्या बिहेवियर है उसके ऊपर ये डील करता है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल मतलब जो भी कोई चीजें है, चीज है, उसके बारे में भी स्टडी होती है। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, ये खाली और खाली वेल्थ की स्टडी नहीं है, संपत्ति की ही खाली स्टडी नहीं है, एक सामान्य इंसान, मटेरियल, सबकी स्टडी है इकोनॉमिक्स। अब लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब स्कैरसिटी क्या होता है या फिर स्कैरसिटी क्या होता है? तो कोई भी चीज की कमी होना। ठीक है, तो ये इनका जो लियोनेल रॉबिन्स है, इनका डेफिनेशन किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो स्कैरसिटी ओरिएंटेड। हाँ, तो इनका कौन सा बुक था? एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1932 में, मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड, सॉरी हाँ, स्कैरसिटी ओरिएंटेड। ये पूरा का पूरा जो भी कोई कमी है उससे रिलेटेड ये किताब बनी थी। और कब बनी थी? 1932 में। अब ये क्या कहना चाहते हैं? इकोनॉमिक्स एक साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या करता है? स्टडी करने की कोशिश करता है जो भी कोई इंसान है उसका क्या बिहेवियर है करके। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच है ऑल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, और एक वो भी एक ये रिलेशनशिप भी बताने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज एंड है, मतलब किस तरीके से ये लोग यूज कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। और मतलब स्कैर्स, मतलब अगर कोई चीज कम हो चुकी है तो उसको किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है और उसके कौन से अल्टरनेटिव यूजेस है वो भी हमको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के की पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। तो इनके क्या है कि सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि जो इंसान है इनकी जो जरूरत होती है, वांट्स होती है, वो क्या है? अनलिमिटेड है, बहुत सारी है। हर एक इंसान की जो जरूरत होती है, हर एक इंसान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी उम्र का हो, उसकी जो जरूरत है वो क्या होगी? हमेशा अनगिनत होगी, अनलिमिटेड होगी। मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, मीन्स मतलब जो जरिया है वो तो हम लोगों का लिमिटेड है। मुझे अभी समझो फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी लेविश कार चाहिए, बट अब मीन्स मतलब पैसा, पैसा ही नहीं है तो क्या? मेरी जरूरत है या फिर मेरे को वांट है या फिर मेरा मन है, तो ऐसा तो नहीं होएगा ना। ठीक है, फिर वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अब देखो, अब एक बात करते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, क्या कि एक लेविश सी कार चाहिए या फिर स्पोर्ट्स कार चाहिए मुझे, है ना, ऐसा मेरा मन है। बट हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? जो हमारी वांट है मतलब उसको ग्रेड देते हैं। ये तो क्या है? ये तो अभी मेरे पास में कुछ पैसा नहीं है तो ये वांट तो मेरा वांट है ही नहीं, पहली बात। जो अब मेरा अभी के टाइम का वांट है, जो मेरे अभी की जरूरत है, बराबर ना। अगर मुझे लैपटॉप लेना है या फिर मुझे कोई और दूसरी चीज लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं, तो मैं उसको तवज्जो दूंगा या मतलब उसको मैं मतलब प्रेफर करूंगा कि ये मुझे लेना है, बराबर ना। तो वांट्स को हम ग्रेडेबल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी की, मतलब किसकी अभी के अभी मुझे जरूरत है
उसके तरफ हम ध्यान देते हैं। जो चीज है ही नहीं हमारे पास में, हम जो चीज कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारा वांट्स तो पहले हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो वो एक हमारा डिजायर हो सकता है, इच्छा हो सकता है, ठीक है। मीन्स है अल्टरनेटिव यूजेस। अब हर एक चीज जो होती है वो क्या होती है, उसकी बहुत सारी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही क्या है कि उसके बहुत सारे हम लोग यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। उससे फैन चल जाता है, लाइट चल जाता है, एसी चल जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये जो आज का टॉपिक था, मीन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा है यहाँ पे, सॉरी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो जाना हम लोगों ने। हाँ, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ओकोनोमियो वर्ड है। हाँ, जहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम लोगों को हर एक चीज को मैनेज करना है, वो ये इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है, ठीक है। पॉल सैमुएल्सन ने इनको क्या बोला था, क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला है। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये इकोनॉमिक्स नॉर्मली किससे डील करता है, तो ह्यूमन बीइंग को ये सेटिस्फाई करता है, और कैसे, तो अनलिमिटेड वंस विथ लिमिटेड मीन्स से, है ना। फिर कौटिल्य का व्यू देखा हम लोगों ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब क्या होता है वेल्थ, और शास्त्र मतलब साइंस, हाँ, इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं वेल्थ को वो बताया है। फिर उनके जो की पॉइंट्स थे वो हमने देखे। क्रुशियल रोल प्ले करता है स्टेट और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में, स्टेट या फिर राज्य या फिर सरकार के लिए इकोनॉमिक्स ये फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा हम संपत्ति को बनाएं, और हम लोगों के जो भी कोई गुड गवर्नेंस है, मतलब लोगों को जो भी कोई सुख सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे सकती है, तो वो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स से ही दे सकती है। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो भी कोई पॉलिटिकल आइडिया है वही तो मिक्स होती है। फिर हम लोगों ने एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर ओरिएंटेड है, और ये स्कैरसिटी ओरिएंटेड है। तो आई होप कि आपको ये लगभग सब चीज समझ में आ चुकी है। हमारे जो एडम स्मिथ थे वो क्या थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ये कौन है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बराबर। और इन्होंने तो स्कैरसिटी मतलब जो भी कोई कमी है उसके बारे में बात की है। तो की पॉइंट्स वगैरह आपको सब कुछ समझ गया होगा, और जो चीज जो पार्ट नहीं समझा होगा प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे समझा ही होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.